हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितेन। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बिल के प्रयोग का अध्ययन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर या फिर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड, यूज ऑफ वुड, वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग बिल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। दोस्तों, यहाँ हमारा नियम नंबर 1 कहता है वुड का प्रयोग बिल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आप वुड को बिल के पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, ही सेड ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट में है। डायरेक्ट नरेशन में ही सेड ही विल गो देयर, उसने कहा कि वह वहाँ जाएगा। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हो जाता है ही सेड दैट ही वुड गो देयर। ये विल का पास्ट फॉर्म ये वुड हो गया, ये पास्ट फॉर्म वुड हो। नियम नंबर 2, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट्स, भूतकाल की जो हैबिट्स है, आदत है, उसको दर्शाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी प्रत्येक सुबह सूत काता करते थे करते होंगे, कर सकते हो। यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है, ये पास्ट हैबिट। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी प्रत्येक सुबह सूत काटते होंगे, ये उसकी पास्ट हैबिट बताई जा रही है उनकी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वुड का प्रयोग कर रहे हैं। नियम नंबर 3, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। वुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन कहीं करना हो तो वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। किस वाक्यों में? प्रश्नवाचक वाक्यों में। उदाहरण के लिए, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? यहाँ पर हम उससे क्या कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 4, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, ही वुड बी ए फार्मर, वह एक किसान होगा। पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहे हैं, संभावना को, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त कर रहे हैं कि वो किसान होगा, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग कर रहे हैं। नियम नंबर 5, वुड का प्रयोग विश, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। वुड दैट ही वेयर हेयर, इच्छा व्यक्त कर रहा है, वुड दैट ही वेयर हेयर, इसका मतलब हुआ आई विश दैट ही वेयर हेयर, मेरी इच्छा है कि वो यहाँ पर होता, ही वेयर हेयर। तो यहाँ पर वुड कर रहे हैं, हमारी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। नोट, वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश या इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, ही वुड लाइक टू नो व्हाट हिज फ्यूचर इज, वो जानना चाहेगा कि उसका भविष्य क्या है। ही वुड लाइक टू नो व्हाट हिज फ्यूचर इज, यहाँ पर उसको क्या है, इच्छा, विश है, इच्छा को व्यक्त कर रहा है। नियम नंबर 6, वुड का प्रयोग डिटर्मिनेशन, दृढ़ता या निश्चय को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर नियम नंबर 6 हमारा कहता है वुड का प्रयोग डिटर्मिनेशन, दृढ़ता या फिर निश्चय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, ही वुड हैव हिज ओन वे, ही वुड हैव हिज ओन वे,
उसके अपने खुद की तरीके या मार्ग होंगे। ही वुड हैव, तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन या निश्चय कर रहा है। इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ ही हैज डिटरमिन्ड टू हैव हिज ओन वे। नियम नंबर 7, वुड का प्रयोग पास्ट विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ही वुड लाइक टू सी हर, ही वुड लाइक टू सी हर, वो उसको देखना चाहेगा। तो इसकी क्या, चाहता होगा, पास्ट विलिंगनेस है, भूतकाल की उसकी इच्छा व्यक्त कर रहा है। ही वुड लाइक टू सी हर, वो उसको देखना चाहेगा, पास्ट की इच्छा है, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग कर रहे हैं। नियम नंबर 8, वुड का प्रयोग प्रिफरेंस, पसंद या प्राथमिकता, और चॉइस, चुनाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर नियम नंबर 8 हमारा कहता है वुड का प्रयोग जब आप किसी की प्रेफरेंस, पसंद या प्राथमिकता या चॉइस, चुनाव को एक्सप्रेस करना हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। ही वुड रादर डाई दैन टेल ए लाई, यहाँ पर चुनाव कर रहे हैं या प्राथमिकता को दर्शाए रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ही वुड रादर डाई दैन टेल ए लाई, वो झूठ बोलने की अपेक्षा मरना पसंद करेगा। यहाँ पर उसकी चॉइस है वुड, वुड का प्रयोग किया गया है। नोट, जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग प्रेफरेंस या चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है तो वुड के साथ वुड के रेदर और सूनर का प्रयोग होता है। जब कंपैरेटिव डिग्रीज में वुड का प्रयोग प्रेफरेंस या चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है तो उसके साथ रादर या सूनर का प्रयोग होता है। नियम नंबर 9, वुड का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट के यूज अनरियल कंडीशन या कोरी कल्पना को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। यहाँ नियम नंबर 9 हमारा कहता है वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के अनरियल कंडीशंस, अवास्तविक घटनाओं, शर्तों या कोरी कल्पना को एक्सप्रेस करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। सेंटेंस के जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मुख्य उपवाक होगा, उसमें होता है। उदाहरण के लिए इफ़ आई बेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर कोरी कल्पना कर रहा है कि यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये कोरी कल्पना कर रहा है, मैं एक चिड़िया होता, हो ही नहीं सकता था, ये कोरी कल्पना है, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है। नोट, इस प्रकार के सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लॉज में पॉसिबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए वुड के बदले कुड और माइट का प्रयोग होता है। जो ऊपर हमने वाक्य दिए हैं उन वाक्यों में बता रहा है इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लॉज में पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए वुड के बदले कुड और माइट का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाई ए मोटरसाइकिल, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वुड की जगह कुड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहे हैं, संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, तो वुड की जगह आप कुड या फिर माइट का प्रयोग कर सकते हैं। माइट का भी हमने उदाहरण दिया है, इफ़ यू हैड कम हेयर यू माइट हैव डन वेल। इफ़ यू हैड कम हेयर, यदि तुम यहाँ आए होते, यू माइट हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया होता और बेहतर किया, तुमने बेहतर किया होता। नियम नंबर 10, वुड का प्रयोग रिफ्यूजल, इनकार के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन, उसने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, इनकार का भाव होगा, रिफ्यूजल का भाव व्यक्त हो रहा है तो वुड का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।